अमेरिका की इस लैब में आज भी रखी हुई है कुंभकर्ण की खोपड़ी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुंभकर्ण रामायण के महानायक खलनायक रावण के छोटे भाई थे। कुंभकर्ण शरीर में बहुत ही विशालकाय थे, जो कि 6 महीने में एक दिन उठा करते थे। तो आखिरकार अमेरिका की लैब में कुंभकर्ण की विशालकाय खोपड़ी आई तो आई कहां से, और इस खोपड़ी के पीछे का रहस्य क्या है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अमेरिका को विश्व की महाशक्ति कहा जाता है क्योंकि अमेरिका विश्व में नंबर 1 स्तर पर आता है और वहां के टेक्नोलॉजी और साइंस ने दुनिया पर अपना कब्जा जमा रखा है। अमेरिका में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जो कि विश्व के किसी भी देश या स्थान पर आज तक नहीं हुई। अमेरिका की एक ऐसी जगह भी है जहां एलियंस का आना जाना लगा रहता है। तो क्या अमेरिकन टेक्नोलॉजी इसी दैविक शक्तियों के चलते अपना विकास कर पा रहे हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूर्वी सभ्यता भारत के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ही वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, जैसे कि विमान का आविष्कार भी रावण के पुष्पक विमान को देखकर ही किया गया है। इसी तरह अब तक के जितने भी आविष्कार विदेशी वैज्ञानिकों ने किए हैं, वह सभी भारतीय धर्म ग्रंथों के माध्यम से किए हैं। लेकिन सोचने वाला विषय यह है कि कुंभकर्ण की खोपड़ी आखिर अमेरिका की इस म्यूजियम में पहुंची तो पहुंची कैसे? तो चलिए समय को बिना खर्च किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी पक्के सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जानते हैं इस घटना के पीछे की पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले हम इतिहास के धर्म ग्रंथों को उठाकर देखते हैं कि आखिर इस विशालकाय खोपड़ी का इतिहास क्या है। दोस्तों, कुंभकर्ण रामायण कथा के मुख्य पात्र रावण का छोटा भाई था। इनकी माता कैकसी राक्षस वंश की थी एवं पिता विश्रवा ब्राह्मण कुल के थे। कुंभकर्ण में माता पिता दोनों के गुण विद्यमान थे। माता कैकसी के मन में सत्ता एवं शक्ति का लोभ था, इसलिए वे अपने पुत्रों को पृथ्वी के स्वामी के रूप में देखती थीं और वही पिता विश्रवा ब्राह्मण थे जिनमें अपार ज्ञान एवं शालीनता थी और वे उसी तरह से अपने पुत्रों को बनता देखना चाहते थे। माता पिता के अलग अलग स्वभाव एवं संस्कारों के कारण ही तीनों पुत्रों रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण में दोनों के गुण निहित थे। दोस्तों, रावण में राक्षसों के समान सत्ता का लोभ था, शक्ति का घमंड था, लेकिन अपने पिता के समान वो चारों वेदों का झांता था। उसमें अपार ज्ञान था, लेकिन मां की छाया में रहने के कारण उसकी अच्छाई पर बुराई का प्रभाव ज्यादा उभर कर सामने आया। वही कुंभकर्ण में भी अपार शक्ति थी, लेकिन भाई प्रेम के कारण उसने कभी अपने भाई का विरोध नहीं किया। वही विभीषण पर पिता की छाया अधिक थी, इसलिए उसने सदैव अपने भाई रावण को सही गलत का भेद समझाया। बाल्यावस्था से ही तीनों भाइयों ने कई प्रकार से विद्या ग्रहण की। माता की सीख का प्रभाव रावण पर अधिक था एवं विभीषण पर पिता की सिख का, लेकिन कुंभकर्ण में दोनों के गुण विद्यमान थे। कुंभकर्ण को खाने का बहुत अधिक शौक था एवं अपने बड़े भाई के प्रति अंधी श्रद्धा भी थी। कुंभकर्ण की काया अत्यंत विशाल थी, जिसमें कई हाथियों सा बल था और वो एक साथ कई गांव के लोगों का भोजन खा सकता था। उससे बात करने के लिए सीढ़ियों के जरिए उस तक पहुंचना पड़ता था। वो मनुष्यों को अपनी एक हथेली पर बैठा सकता था। इतना बलशाली होने के बाद भी कुंभकर्ण के द्वारा प्राप्त किया वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया था। दोस्तों, एक बार तीनों भाइयों ने ब्रह्मदेव की कठिन तपस्या करना शुरू किया। कुंभकर्ण के मन में स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त करने की मंशा थी, क्योंकि वो जीवन भर पेट भोजन करना चाहता था। उसकी इस इच्छा के कारण सभी देवगण चिंतित थे, क्योंकि अगर उसकी इच्छा पूरी होती तो संसार का संपूर्ण भोजन खत्म हो जाता और सभी जगह त्राही मच जाती। इस समस्या के निवारण के लिए सभी ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। तब माता सरस्वती इस समस्या का निवारण करती हैं। वो कहती हैं कि जब कुंभकर्ण वरदान मांगेगा तो मैं उसकी जिह्वा पर बैठ जाऊंगी और वो बोल नहीं पाएगा। कुछ समय बाद ब्रह्मदेव कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हैं और उससे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तब कुंभकर्ण जैसे ही इंद्रासन बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, उसके मुंह खोलते ही उसकी जिह्वा पर देवी सरस्वती बैठ जाती है और उसके मुंह से इंद्रासन के स्थान पर निंद्रासन निकल जाता है। ब्रह्मदेव उसे तथास्तु कह देते हैं, जिसके बाद कुंभकर्ण बहुत दुखी होता है और ब्रह्मदेव के सामने विलाप करने लगता है और याचना करता है कि ब्रह्मदेव उसकी सहायता करें। तब ब्रह्मदेव कहते हैं
कि दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें इतना दे सकता हूँ कि तुम 6 माह तक विश्राम करोगे, 6 माह के होते ही एक दिन के लिए जागोगे और पुनः 6 माह के लिए सो जाओगे। भारी मन से कुंभकर्ण इस बात को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार कुंभकर्ण का वरदान उसके लिए अभिशाप बन जाता है। वो 6 महीनों तक सोता और एक दिन उठता, जिसमें वो भर पेट खाता, सगे संबंधियों से मिलता और पुनः सो जाता। कुंभकर्ण का होना न होना एक बराबर हो चुका था। ऐसे में उसे अपने भाई रावण के अधर्मी कार्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कई सालों बाद जब रावण ने सीता मैया का अपहरण किया था, तब भगवान राम ने लंका पर युद्ध के लिए चढ़ाई की। युद्ध में राम का पक्ष बहुत भारी पड़ रहा था। ऐसे में रावण को अपने बलशाली भाई कुंभकर्ण की याद आई और उसने उसे जगाने का हुक्म दिया। क्योंकि कुंभकर्ण को सोए अधिक समय नहीं हुआ था, उसे जगाने के लिए कई कठिन कार्य किए गए, कई हजार नगाड़े बजाए गए। बड़ी मिन्नतों के बाद कुंभकर्ण की निद्रा टूटी और उठते ही उसने बहुत सारा भोजन खाया और फिर बड़े आश्चर्य से पूछा कि क्या उसे सोए हुए 6 माह बीत गए। तब उसे लंका पर छाए संकट के बारे में विस्तार से बताया गया, जिसे जानने के बाद कुंभकर्ण को भी इस बात का एहसास हो गया कि उसके भाई रावण ने गलत कार्य किया है और उसने अपने भाई रावण को यह समझाया भी, लेकिन रावण ने उसकी नहीं मानी और कहा अगर वो चाहे तो वो भी विभीषण की तरह उसे छोड़कर जा सकता है। लेकिन भाई प्रेम के कारण कुंभकर्ण ने युद्ध में जाना स्वीकार किया। अगले दिन महाकाय कुंभकर्ण युद्ध भूमि में पहुंचा और चिटियों की भांति राम की वानर सेना को कुचलने लगा। उसे देख सभी डर गए और पूरी सेना में हाहाकार मच गया। तब विभीषण ने कुंभकर्ण के बारे में सभी को विस्तार से बताया। कुंभकर्ण आगे बढ़ता जा रहा था और सेना खत्म होती जा रही थी। तभी उसकी मुलाकात विभीषण से होती है और विभीषण उसे श्री राम की शरण में जाने को कहता है। लेकिन कुंभकर्ण साफ इनकार कर विभीषण को विश्वासघाती, घर का भेदी कहकर उसका अपमान करता है और यह भी कहता है कि वो जानता है कि वो आज जीवित नहीं बचेगा, लेकिन वो कठिन समय में भाई का साथ नहीं छोड़ सकता और वो आगे बढ़ता जाता है। सेना की यह दुर्दशा देख भगवान राम ने स्वयं युद्ध भूमि में जाने का निर्णय लिया और कुंभकर्ण से युद्ध किया। अंत में कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ और उसने मरते वक्त भगवान राम को प्रणाम किया, क्योंकि वो जानता था कि राम भगवान विष्णु का अवतार हैं। उनके हाथों मिली मृत्यु से कुंभकर्ण का उद्धार हो जाएगा। तब कुंभकर्ण का अंतिम संस्कार किया गया और उसके मस्तिष्क की खोपड़ी को गंगा में प्रभावित कर दिया गया। इसके बाद वह गंगा नदी से बहते बहते हस्तिनापुर के निकट पहुंच जाता है। और महाभारत काल के समय एक बार पांडव जब स्नान के लिए एक तालाब में स्नान कर रहे होते हैं, तभी एक घटना उनके साथ घटती है। स्नान करते हुए अचानक एक सैलाब उमड़ जाता है, जिसे देखकर 5 पांडव डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तब वहां पर रावण की पत्नी मंदोदरी भी मौजूद होती हैं, जो कि ये बताती हैं कि ये कोई तालाब नहीं है, बल्कि मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। इतना सुनते ही 5 पांडव हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, तब तक तो ये खोपड़ी हस्तिपुर में ही एक तालाब के रूप में मौजूद थी, परंतु जब पुरातत्विक विभाग को खोज के दौरान महाभारत काल और रामायण काल के अवशेष मिले, तो उन्हें एक विशालकाय खोपड़ी मिलती है, जो कि वजन में करीब 180 किलो की थी। खोज के कुछ समय बाद भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो गए और अंग्रेज इस खोपड़ी को अपने साथ ही इंग्लैंड ले गए। वहां से इस खोपड़ी को अमेरिका ने अच्छी कीमतों पर खरीद लिया और आज है वहां की सबसे बड़े म्यूजियम में लगी हुई है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खोपड़ी की लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर के करीब है, जो कि इसे 180 किलो वजन की बनाती है। और न सिर्फ ये खोपड़ी, बल्कि ऐसी अनेकों अजीबोगरीब चीजें खुदाई के दौरान मिलती है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि हमारे धर्म ग्रंथ काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सत्य घटनाएं हैं। तो इसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।